नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ढोला मारूरा दोहा, जिसका एक भाग पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला भाग देख लें, तभी आपको ये दूसरा भाग समझ में आएगा। क्योंकि ढोला मारूरा दोहा की जो कथा है संक्षेप में पहले भाग में बताई जा चुकी है और कथा क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। तो अगर आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो दूसरा वाला जो भाग है, कथा किस तरह से यहाँ तक पहुंची है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला दोहा है, पावस आयई साहिबा बोलन लागा मोर, तंताते घरी आओ नहीं जोबन की धव जोर। देखो शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाने चाहिए। पावस मतलब वर्षा ऋतु, साहिबा मतलब प्रियतम, कंता मतलब प्रिय या प्रियतम, और नबी जोवन या नवी जोवन मतलब नवयौवन, ईधव मतलब किया है। देखो सीधा सीधा अगर आपने अर्थ समझ लिए हैं तो सीधा सीधा अर्थ निकल के आ जाएगा, पावस आयऊ साहिबा बोलन लागा मोर। हे प्रियतम, वर्षा ऋतु आ गई है। पावस मतलब वर्षा ऋतु, बोलन लागा मोर, और मोरों ने भी बोलना शुरू कर दिया या मोर बोलने लगे हैं। कंता ते घरी आओ नहीं, कंता मतलब प्रियतम, हे प्रियतम तुम घर नहीं आए हो, जोबन की दो जोर, और मेरा जो यौवन है वो जोर कर रहा है, अर्थात तुम शीघ्र घर लौट आओ। इसमें जो मारवणी है उसकी विरह व्यथा का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। मारवणी जो है अपने प्रियतम को पुकार रही है। दूसरा जो दोहा है, राजा प्रजा गुणीजन कविजन पंडित पात, सगड़ा मन ऊछव हुई वूढ़े तो बरसात। देखो राजा प्रजा गुणीजन कविजन पंडित ये सब तो समझ में आ ही गया होगा आपके। पात का अर्थ है पेड़ों के पत्ते, है ना। सगड़ा मतलब सभी, ऊछव मतलब उल्लासित हैं या प्रफुल्लित हैं या प्रसन्न हैं, बूढ़े तो मतलब बरसते ही। तो देखो राजा प्रजा गुणीजन और कविजन, पंडित और वृक्षों के पत्ते, ये पहली पंक्ति होगी। सगड़ा मन ऊछव हुई, सबके जो मन है वो उल्लासित हैं प्रफुल्लित हैं। वूढ़े तो बरसात, वूढ़े तो मतलब बरसात के शुरू होते ही, बरसात के बरसते ही राजा प्रजा गुणीजन कविजन पंडित और वृक्षों के पत्ते सबके मन हैं जो प्रफुल्लित हैं उल्लासित हैं। लेकिन मारवणी जो है विरहव्यथा में जल रही है। यहाँ पे भी मारवणी की विरहव्यथा का प्रकृति के साथ में संयोग करते हुए चित्रण किया गया है। इसमें जो दोहा है इसमें प्रकृति को तो उल्लासित दिखाया गया है, किंतु मारवणी की विरहव्यथा कहीं ना कहीं इसमें व्यंजित है, छिपी हुई है। अगला जो दोहा है, जड़थल हुई रही बोलई मोर किंगार, श्रावण दूभर है सखी यहाँ मुझ प्राण आधार। जड़थल मतलब चारों ओर पानी पानी हो गया। जल थल मतलब पता नहीं चल रहा है, पानी और जल या पृथ्वी और जो पानी का वो है एकाकार हो गया है, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, इस तरह की स्थिति हो गई है। किंगार मतलब किनारों पर, दूभर मतलब दुस्सह या कठिन, किहाँ मतलब कहाँ है, मुझ मतलब मेरा, प्राणाधार मतलब प्राणों का आधार। तो मारवणी की वही विरहव्यथा का इसमें वर्णन है। देखो मारवणी क्या कह रही है कि इतनी बरसात हो रही है पृथ्वी पर कि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी और जो स्थल है वो सब एकाकार हो गए हैं, कोई हम भेद नहीं कर पा रहे हैं उसका। किनारों पर जो मोर हैं वो बोल रहे हैं। श्रावण दूभर है सखी, हे सखी ये जो सावन का महीना है ये बहुत ही दूभर है, बहुत ही कठिन हो गया है। किहाँ मतलब कहाँ, मुझ मतलब मेरा, प्राण आधार मतलब प्राणों का आधार। मतलब ये श्रावण का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, लेकिन मेरा प्राण आधार मतलब मेरा प्रियतम कहाँ है। इसमें मारवणी की विरह व्यथा का मार्मिक व्यंजना यहाँ पे की गई है, मार्मिक वर्णन है। अगला दोहा है, हे सारस कही जऊ पशु, पंखी केरा राव, उवे बोलिया सर ऊपरई था की धी अणुराव। कही जई पशु मतलब पशु कहा जाता है, पंखी के राव मतलब पक्षियों के राजा, उवे मतलब वह या वे,
सर मतलब सरोवर, ऊपरई मतलब ऊपर, था मतलब तुमने, कीधी मतलब किया, अनुराव मतलब अनुकरण। ए सारस कहिजय पशु पंखी केरा राव। इसमें जो सखी हैं वो मारवणी से क्या कहती हैं कि पक्षियों का जो राजा है सारस, भले ही वो पक्षियों का राजा है लेकिन वो पशु ही कहलाता है। पक्षियों का जो जो राजा है जिसे सारस बताया गया है, वो भले ही पक्षियों का राजा हो लेकिन वह पशु ही कहलाता है। वह जब सरोवर के ऊपर जब बोलता है तो उस आवाज का तुम अनुकरण कर रही हो। जैसे मतलब सारस चिल्लाता है, ऐसे तुम अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के प्रति इतनी उत्साहित होकर चिल्ला रही हो, तो ये तो सही बात नहीं है, ये तुम्हारा पागलपन है। वो तो एक पशु है, चाहे भले ही पक्षियों का राजा है लेकिन वो पशु है, तुम्हें उनका उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही मारवणी की विरह व्यथा का वर्णन है, जिसमें सारस नामक पक्षी के साथ में इनकी विरह व्यथा की व्यंजना यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला जो दोहा है, वहीं फिर से यहाँ पे प्रियतम से मिलन की तीव्र उत्कंठा है, वही विरह व्यंजना मारवणी की यहाँ पे चित्रित की गई है। आड़ा डूंगर दूरी घर, आड़ा डूंगर दूरी घर, वणई न जाने भत, सज्जन संदई कारणई, हिये हिलसुय नित। आड़ा मतलब बीच में, वणई मतलब वन में, जानी मतलब जानती, भत मतलब किस भांति, सज्जन मतलब सज्जन या प्रियतम, संदई मतलब मिलन, हेयव मतलब हृदय या दिल, हिलसुई मतलब ललायित या उत्साहित, नित मतलब नित्य या हमेशा। तो इसमें वही प्रियतम से मिलन की जो उत्कंठा है उसका किस तरह से चित्रण है। मारवणी कहती है कि आड़ा डूंगर मतलब जो प्रियतम का रास्ता है उसके बीच में आड़ा डूंगर मतलब बीच में डूंगर आता है, और बहुत दूरी घनी मतलब प्रियतम का जो मिलने का रास्ता है वो बहुत दूर है, या प्रियतम का निवास है जो बहुत दूर है। वणई न जानी भत, और रास्ते में पता नहीं किस भांति के वन आएंगे या आते हैं। सज्जन संदई कारणई, प्रियतम से मिलने की जो दिल में इच्छा है वो हमेशा बनी रहती है। सज्जन प्रियतम, संदेही मतलब मिलन, यही मतलब हृदय में या दिल में, हिलसुई मतलब ललायित, हमेशा, नित्य। मतलब प्रियतम बहुत दूर है, रास्ते में डूंगर हैं, भांति भांति के वन हैं, दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्रियतम से मिलन की जो इच्छा है दिल में हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे वही प्रियतम से मिलन की तीव्र उत्कंठा का वर्णन है मारवणी के। अगला दोहा लेते हैं। आड़ा डूंगर बन घना, खरा प्यारा मित, देह विधाता पंखुड़ी, मिली मिली आवे नित। यहाँ पे भी वही प्रियतम से मिलन की तीव्र उत्कंठा मारवणी की चित्रित की गई है। आड़ा डूंगर मतलब वही रास्ते में डूंगर पड़ता है, बीच में डूंगर पड़ते हैं, डूंगर मतलब पर्वत पहाड़। वन घना, और वन जो हैं बहुत घने हैं। खरा प्यारा मित, लेकिन जो मित्र है या प्रियतम है वो बहुत ही प्यारा है। देह विधाता पंखड़ी, अगर विधाता भगवान मेरे देह में, मेरे शरीर में अगर पंखड़ी लगा देता या पंखड़ी दे देता, मिली मिली आऊ नित, तो मैं उससे रोज नित्य प्रतिदिन मिल के आती। मतलब उन पंखों के माध्यम से वह प्रियतम के पास जाती, उससे मिलती और फिर उन्हें अपने स्थान पर लौट आती। तो यहाँ पे भी प्रियतम से मिलन की तीव्र उत्कंठा मारवणी की चित्रित की गई है। अगला दोहा है। दाढ़ी एक संदेश अवड़ाऊ, प्रियतम कहिया जाए, साधन बड़ी कोयला भई, भसम ढूंढिले सी आए। दाढ़ी मतलब मैंने शुरुआत में बताया था पहले वीडियो में, संदेश वाहक के रूप में। संदेशड़ऊ मतलब संदेश, कहिया मतलब कहना, जाई मतलब जाकर, सा मतलब तुम्हारी, धन मतलब पत्नी या स्त्री, बड़ी मतलब जलकर, कोयला मतलब कोयला, भई हो गई है, भस्म भस्म या राख, ढूंढिली सी मतलब ढूंढना, आई मतलब आकर। मारवणी कहती है कि हे ढाड़ी, हे संदेश वाहक, प्रियतम से जाकर मेरा एक संदेश कहना। एक संदेश, एक संदेश प्रियतम कहिए जाए, प्रियतम से जाकर कहना।
साधनी, सा मतलब तुम्हारी, धन मतलब पत्नी या स्त्री, तुम्हारी स्त्री, बड़ी मतलब जलकर, कोयला भई, कोयला हो गई है, मतलब तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी स्त्री जो है तुम्हारे विरह में जलकर कोयला हो गई है। अब तुम आना और आकर उसकी भस्म को या उसकी राख को ढूंढ लेना। तो देखो कितनी मतलब विरह में व्याकुल है मारवाणी, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस दोहे में किया है। चलो अगला दोहा लेते हैं। डाड़ी जे साहब मिले, डाड़ी जे साहिब मिलई, यू दाखविया जाई, आँख्यां सीप विकासिया, स्वाति जे बरसऊ आई। डाड़ी मतलब वही पुनः संदेशवाहक, साहिब मतलब प्रियतम के संदर्भ में आया है, मिलई मतलब मिल जाए, दाखविया मतलब दिखाना, प्रकट करना या कहना, आख्या आख्या सीप मतलब आंख रूपी सीपियां, विकासिया मतलब विकसित हो चुकी हैं, स्वाति मतलब स्वाति बूंद, बरसऊ मतलब बरसों, आई मतलब आकर। देखो किस तरह का इसमें भाव है। डाड़ी जे साहिब मिले, कि हे डाड़ी अगर तुम्हें प्रियतम मिल जाएं, यू दाखविया जाई, तो तुम उनसे यूं कहना। क्या कहना वो देखो अगली पंक्तियों में लिखा है कि आँखियां सीप विकासिया, स्वाति जे बरसऊ आई, कि आँख रूपी जो सीपियां हैं, आँख रूपी जो सीपियां हैं वो विकसित हो चुकी हैं, अब तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर आओ और बरसो। मतलब ये एक पौराणिक आख्यान में ऐसा बताया जाता है कि समुद्र में जो सीपी होती है उसके अंदर मोती किस तरह से बनते हैं। एक स्वाति नक्षत्र की स्थिति बनती है, उस समय जो बूंद गिरती है स्वाति नक्षत्र की, उसको सीपी अपने अंदर लेती है और उस बूंद से मोती बनता है। तो बहुत ही विरल ये स्थिति है, सामान्यतः नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के माध्यम से जो मारवाणी है उसकी विरह व्यथा या मार्मिक जो उसका विरह है उसका वर्णन इस दोहे के माध्यम से किया गया है कि हे प्रियतम, मेरी स्थिति उस सीपी की तरह हो गई है जो ग्रहण स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तड़पती है, उसी तरह से मैं तड़प रही हूँ। तुम आओ और स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह बरसो और मुझे तृप्ति प्रदान करो। इस तरह से यहाँ पे पुनः वही मारवाणी की विरह मंजना का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे ढोला मरूरा दोहा से संबंधित जो पद या जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। आशा है आप सभी को ये समझ में आए होंगे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। आगे का हमारा जो अध्याय रहेगा वो रहेगा विद्यापति, उससे संबंधित हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।